अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स बच्चों। आज हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये पेपर प्रिपरेशन के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें वो कराऊंगा और कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, डेरिवेटिव्स। जी, आपको पता है कि डेरिवेटिव y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसमें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल, और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब y डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर चेंज आएगी तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आएगी, लेकिन जो उसका असर होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल y के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये इस तरह आप डेरिवेटिव को कैसे डिफाइन करेंगे। डेरिवेटिव को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं, डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज। जो फंक्शन में तब्दीली है ना, जो उसकी शरह है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर डिफाइन करूं तो ये रेट ऑफ चेंज है, ये स्मॉल चेंज है, ठीक है। किसमें, डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ स्मॉल चेंज। स्मॉल चेंज किसमें, इन वाई। चेंज वाई में आ रही है, ठीक है। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आपको पता है कि x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो जब x में चेंज आएगी तो ऑटोमेटिकली किस में आएगी, y में भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यू आर डिपेंडिंग ऑन योर फादर, ठीक है। आप किस पे डिपेंड करते हैं, अपने फादर के ऊपर। अपनी हर नीड के लिए अपने फादर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब अबू के हालात अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जो है वो आपके ऊपर भी आएगा। आपकी पॉकेट मनी क्या हो जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी, या आपके जो फीसेस हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो जल्दी अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। अब यही वो चीज आपके पास है डेरिवेटिव में। इसमें फंक्शन जो है ना, फंक्शन वो होता है एफ ऑफ एक्स, और इसमें जो एफ है वो फंक्शन है और एक्स है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और जो वाई है ना, ये आप है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ स्मॉल चेंज। इसको इंस्टेंटेनियस चेंज भी कहते हैं, और जिसमें इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट होता है। वैसे तो चेंजेस बहुत से हैं, ठीक है। जना वेलोसिटी है, द चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। चेंज तो वो भी है, लेकिन जो ये है ना डेरिवेटिव, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ट्री है, ठीक है ना, आपको पता है जो रेट ऑफ चेंज है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी है वो चलती हुई आपको नजर आ रही होती है, तो चल रही है ना, उसको आप अपनी आंख से देख सकते चलता हुआ। लेकिन जो दरख्त है, एक पौधा आपने लगाया, ठीक है, अब वो बड़ा होगा ना जब, सही है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, ठीक है। उसका जो चेंज ऑफ जो है ना आपके पास रेट ऑफ चेंज है वो इंस्टेंटेनियस है, वो बहुत स्लो प्रोसेस से वो क्या करता है, वो बड़ा होता है। आप उसके पास बैठे रहेंगे, उसे देखते रहेंगे, वो आपको बड़ा होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन गाड़ी आपको चलती हुई नजर आ रही है। हाँ, अगर आप उसको थोड़ा टाइम इंटरवल दें, मतलब आपने वो पौधा लगा दिया और उसके बाद आप एक साल बाद गुजरते हैं वहां से, तो देखते हैं वो दरख्त बन चुका है। तो जो ये चीज है ना, वो चेंज है। क्या है, चेंज। लेकिन ये चेंज चेंज डेरिवेटिव नहीं है। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव इज दैट चेंज जिसमें आपके पास टाइम इंटरवल क्या होता है, वो बहुत शॉर्ट होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल, वो माली जो है, जो उस पौधे को रोज पानी देता है ना, ठीक है, वो रोज देखता है कि इसमें हल्का सा चेंज आया है, आज इस पे से नया जो पत्ता है वो निकला है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज आ रहा है उसमें, जो रोज वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज फील करता है, ठीक है, जो नजर नहीं आता एकदम से, उसको फील हो रहा होता है कि क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब देखिए बच्चे, सिंपल सी बात है, इसके अंदर जो डेरिवेटिव है ना, इसके दो करने के दो तरीके हैं। एक तो है आपके पास बाय डायरेक्ट मेथड, और एक होता है बाय द डेफिनेशन, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन भी कहते हैं इसको, या बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं इसको आप, ठीक है, बाय
एब इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहेंगे इसको आप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, डेरिवेटिव को हम फाइंड करते हैं और बाय डेफिनेशन करते हैं हम बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, स्टेप वन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, स्टेप वन इज कॉल्ड इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मींस चेंज, ये आप इसको डिक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। अब चेंज क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स में डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वाई में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ, वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स, जब एक्स में चेंज आएगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वाई में भी चेंज आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो दैट जो चेंज है ना आपके पास, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जैसे भी पढ़े आप इसको, या इसको डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ऐसे लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है ना, इट इज कॉल्ड इज स्मॉल चेंज, ये बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है ना, पॉइंट्स में होती है, सही है, इट इज कॉल्ड स्मॉल चेंज, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो स्टेप टू है आपके पास, वो होता है आपके पास क्या, वो होता है सेपरेट डेल्टा वाई, सेपरेट, ये स्टेप्स बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं खुद से लिखता हूँ बच्चे को समझाने के लिए कि यार ये ऐसे करना है आप लोगों ने, ठीक है ना, आपने नहीं करना, आप जस्ट उस क्वेश्चन को एक गो में कर देना है, ये मैं लिखता किस लिए हूँ, ये आपके लिखता हूँ कि आपको आसानी हो समझने में। स्टेप टू क्या होता है, डेल्टा वाई को सेपरेट करना, डेल्टा वाई यहाँ रहेगा, वाई को उठा के उधर ले जाओ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई को उधर ले जाओ, ये वाई हो गया, तो जो डेल्टा वाई है वो आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये जो वाई है ना, यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दी है, वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स है आपके पास, ये पुट कर दी, ये डेल्टा वाई क्या हो गया, सेपरेट, सेपरेट क्यों किया, बिकॉज हमने खुद पढ़ा है डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन वाई, चेंज इन वाई, बेसिकली चेंज इन वाई है, तो आपको पता है डेल्टा वाई है वही क्या है, चेंज इन वाई है, ठीक है, ये चेंज इन वाई हो गया। और उसके बाद हम आते हैं अगले स्टेप के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऊपर, तो स्टेप थ्री आपके पास क्या होता है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, स्टेप थ्री आपके पास क्या है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, मैं साथ साथ लिखता हूं उसमें, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, स्टेप थ्री होता है डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, तो हम कहेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इधर भी, दोनों तरफ डिवाइड बाय डेल्टा एक्स करना है, बिकॉज डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चेंज इन इसको ऐसे बढ़ेंगे, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जिसकी वजह से चेंज आती है वो नीचे आ गया, नीचे ही होता है वो, सही है जी। अब ये आपके पास क्या हो गया, स्टेप थ्री हो गया, ठीक है। नाउ स्टेप फोर आपके पास क्या होता है, वो होता है अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसलिए लिमिट अप्लाई करनी पड़ती है, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इधर भी, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, दोनों तरफ आपने लिमिट अप्लाई की, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब सबसे पहला सवाल, लिमिट अप्लाई डेल्टा एक्स पे क्यों की, वाई पे क्यों की, बिकॉज जो आपके पास है ना लिमिट, लिमिट कॉल करते हैं किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपका पीटीएम है, ठीक है, रिजल्ट आया और ये पीटीएम होती है, तो पीटीएम में आपके पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन योर पेरेंट्स, ठीक है ना, वो कहते हैं बेटा अपने फादर को लेके आओ, सही है, बिकॉज यू आर डिपेंडिंग ऑन योर फादर, ठीक है। तो लिमिट कॉल किस पे करेंगे, डेल्टा एक्स पे करेंगे, ना कि डेल्टा वाई पे, क्योंकि डेल्टा वाई चेंज इन वाई तो इसलिए हुआ ना कि चेंज इन एक्स हुआ, अगर एक्स में चेंज ना आती तो वाई में भी चेंज ना आती, दैट्स वाई आपने लिमिट कॉल करनी है डेल्टा एक्स के ऊपर। दूसरी बात, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो क्यों किया, इसलिए किया कि डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ स्मॉल चेंज, ये चेंज इतनी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, इसको आप अपनी आंख से देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं आपके पास, ठीक है, तो ये ना होने के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो।
अप्रोचेस टू जीरो रिप्रेजेंट करता है कि ये स्मॉल चेंज है, बहुत छोटी चेंज है आपके पास डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। जब ये 4 स्टेप पूरे हो जाएंगे ना, ठीक है, ये जो ये आपके पास चीज है दैट इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, इसे हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ये क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव। तो 4 स्टेप पूरी हो गई है, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप इसको एफ डैश ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या इसको वाई डैश लिख सकते हैं, या इसको वाई वन लिख सकते हैं, या इसको एफ डॉट ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या इसको वाई डॉट लिख सकते हैं। जैसे मर्जी लिखें, ये आपकी मर्जी है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन जो ये है ना आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? डी मीन्स चेंज, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका जो टॉपिक था ना वो यहाँ पे। तो बच्चों ये आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम जो इसकी एक्सरसाइज है 2.1 हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।